सूचना नोटिस। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पे उपलब्ध है। इस वीडियो के माध्यम से लोगों और किसानों को ये समझाने की कोशिश की है कि सरकार किसानों के लिए जो अधिनियम 2020 में लाई थी वो किसानों के हितों को ध्यान में रख के लाया गया था, और जो अधिनियम अभी लाई है वो भी आपके हितों और अधिकारों को ध्यान में रख के ही लाई है। आप सभी किसान भाइयों से आशा करते हैं कि आप पहले इंटरनेट पे उपलब्ध भारतीय कृषि अधिनियम 2021-22 को पहले पढ़े और फिर किसी निष्कर्ष पे आए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त विलेज बॉय एके। आज हम समझेंगे कि भारतीय कृषि अधिनियम 2020 इंडियन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 क्या है। भारतीय कृषि अधिनियम 2020 की जानकारी विकिपीडिया से ली गई है। भारतीय कृषि अधिनियम 2020, जिसे अक्सर कृषि विधेयक कहा जाता है, सितंबर 2020 में भारत की संसद द्वारा शुरू किए गए 3 अधिनियम थे। लोकसभा ने 17 सितंबर 2020 को विधेयकों को मंजूरी दी और 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा ने। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 27 सितंबर 2020 को अपनी सहमति दी। भारत की संसद उत्तीर्ण 17 सितंबर 2020 लोकसभा में बहुमत के माध्यम से, 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में वॉयस वोट के माध्यम से। अभिनीत 20 सितंबर 2020 के लिए स्वीकृत 27 सितंबर 2020 द्वारा हस्ताक्षर किए रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। शुरू किया 27 सितंबर 2020 को भारत गणराज्य के कानून के रूप में, भारत के राजपत्र के माध्यम से जनता को सूचित किया गया। को निरस्त कर दिया 1 दिसंबर 2021 द्वारा प्रशासित भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। विधायी इतिहास बिल प्रकाशित हुआ 5 जून 2020। निरसन 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कार्यान्वयन पर रोक लगा दी गई और 1 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। सारांश 3 अधिनियमों ने किसानों और व्यापारियों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए, कृषि समझौतों पर एक राष्ट्रीय ढांचे के लिए और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए प्रदान किया था। स्थिति निरसित कानूनों ने सरकार द्वारा संचालित थोक बाजारों की एक प्रणाली को नियंत्रित कर दिया होगा, जिससे किसान सीधे खाद्य प्रोसेसर को बेच सकेंगे, लेकिन किसानों को डर था कि इससे सरकार द्वारा गारंटीकृत मूल्य मंजिल समाप्त हो जाएगी, जिससे उनकी फसलों के लिए प्राप्त होने वाली कीमतों में कमी आएगी। इसने नए कृत्यों के खिलाफ विरोध को प्रेरित किया। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी और कृषि कानूनों से संबंधित किसानों की शिकायतों को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की। 19 नवंबर 2021 को एक टेलीविजन संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि उनकी सरकार दिसंबर में आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को निरस्त करेगी। 1 दिसंबर 2021 को कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट 21 मार्च 2022 को सार्वजनिक की गई थी। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड खाद्य सुरक्षा और किसानों की स्थिति, फूड सिक्योरिटी एंड कंडीशन ऑफ फार्मर्स। भारत विभिन्न प्रकार के भोजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसके बावजूद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद पोषण और भूख देश में स्थानिक मुद्दे हैं। किसान आत्महत्याएं और किसानों की आय भी गंभीर चुनौतियां हैं जो दशकों से अनसुलझी हैं। भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से लगभग 50% जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। हालांकि कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 20% से कम है।
राज्य, संघ और संवर्ती सूची में कृषि संपादन करना। एग्रीकल्चर इन द स्टेट, यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट्स। भारत के संविधान अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां हैं। राज्य सूची में 6 बार कृषि का उल्लेख है, संघ की सूची में 4 बार और संवर्ती सूची में 2 बार। चुनाव घोषणा पत्र वादा संपादन करना। इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिस। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ने वर्षों से घोषणा पत्र के वादों के रूप में कृषि सुधार किए हैं। खेत अधिनियम संपादन करना। द फार्म एक्ट 2017 में केंद्र सरकार ने कई मॉडल फार्मिंग एक्ट जारी किए। कृषि पर स्थायी समिति 2018-19 ने हालांकि नोट किया कि मॉडल अधिनियमों में सुझाए गए कई सुधार राज्यों द्वारा लागू नहीं किए गए थे। विशेष रूप से समिति ने पाया कि भारतीय कृषि बाजारों, जैसे कि कृषि उपज बाजार समितियों या एपीएमसी से संबंधित को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निष्पक्ष और ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा था या उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की जा रही थी। केंद्रीकरण को प्रतिस्पर्धा को कम करने और तदनुसार भागीदारी, अनुचित कमीशन, बाजार शुल्क और कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले संघों के एकाधिकार के साथ माना जाता था। कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए जुलाई 2019 में 7 मुख्यमंत्रियों की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। केंद्र ने जून 2020 के पहले सप्ताह में 3 अध्यादेश जारी किए। खेत अधिनियम, द फार्म एक्ट। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। एक किसानों की उपज के व्यापार क्षेत्रों के दायरे को चुनिंदा क्षेत्रों से उत्पादन, संग्रह, एकत्रीकरण के किसी भी स्थान तक विस्तारित करता है। बी अनुसूचित किसानों की उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और ई कॉमर्स की अनुमति देता है। सी राज्य सरकारों को बाहरी व्यापार क्षेत्र में आयोजित किसानों की उपज के व्यापार के लिए किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई बाजार शुल्क, उपकर या लेवी लगाने से रोकता है। 2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता। एक किसानों को मूल्य निर्धारण के उल्लेख सहित खरीदारों के साथ पूर्व व्यवस्थित अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। बी विवाद समाधान तंत्र को परिभाषित करता है। 3. आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। अनाज, दालें, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल जैसे खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाता है। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर बागवानी तकनीकों द्वारा उत्पादित कृषि वस्तुओं पर स्टॉकहोल्डिंग सीमा को हटाता है। बी यह आवश्यक है कि कृषि उपज पर कोई स्टॉक सीमा तभी लागू की जाए जब कीमत में तेज वृद्धि हो। कोर्ट स्टे। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। समिति ने जनता से 20 फरवरी 2021 तक कृषि कानूनों से संबंधित सुझाव मांगे। तो ये सब जानने और समझने के बाद निष्कर्ष ये है कि हमें पहले किसी भी चीज की जानकारी लेनी चाहिए और उसे समझना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है या नहीं, फिर आगे कुछ और करना चाहिए, न कि दूसरों की बातों में आके खुद को और अपने परिवार को किसी मुसीबत में डालना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों को गलत जानकारी देके उनको वर्गलाते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो दोस्तों, किसी की बातों में न आए, अपने विवेक से काम ले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।